डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का क्या रोल है और ये किस तरह एक्सप्लेन करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह को। ठीक है, और उनकी स्टेबिलिटी को। देखो, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जो ये दिया था पॉलिंग ने, और इसका स्टेटमेंट क्या है। ये जो प्रिंसिपल ये क्या था कि ईच एटम इन ए स्टेबल सब्सटेंस हैज चार्ज क्लोज टू जीरो। यानी कोई भी स्टेबल सब्सटेंस अगर हम लेंगे, उसमें अगर हम कोई भी एटम लेंगे तो उसमें जो चार्ज होता है एटम के ऊपर वो जीरो रहता है। मान लीजिए अगर मैं मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्ड बनाता हूं तो ये बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि लीगेंड और मेटल दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो जीरो आएगा, क्लोज टू जीरो। समझ में आया ना। यानी इनके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन मतलब फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब ये स्टेबल नहीं रहेंगे। यानी कोई भी स्टेबल सब्सटेंस अगर हम लेंगे, सिंपली मैं ये कहूँगा कि उनमें एटम्स के ऊपर हम चार्ज जो है वो जीरो लेते हैं। यानी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ओवरऑल चार्ज उनके ऊपर जीरो आ जाता है। समझ में आया। तो ये है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। क्लियर। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये काम कैसे करेगा। देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ हम इस तरह से लेते हैं। हम ये कहते हैं कि मेटल और लीगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, जो सिडविक ने कहा था। अब अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब लीगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, वो नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करती, वो पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और लीगेंड के बीच में बनता कैसे और बनता क्यों है और वो स्टेबलाइज कैसे होता है। समझ में आया ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं लूँगा एक कॉम्प्लेक्स, जो मेरा फेवरेट कॉम्प्लेक्स है, हेक्सामीन कोबाल्ट। ठीक है, इसमें 6 अमोनिया है। क्लियर। जो 6 लोन पेयर्स डोनेट करते हैं किसके ऊपर, कोबाल्ट 3 के ऊपर, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कोबाल्ट के ऊपर पहले 3 पॉजिटिव था, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट किए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब ये स्टेबल कैसे होगा। यानी अगर कोबाल्ट को ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर दिए तो इसका मतलब कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और अमोनिया के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस सूरत में तो ये दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे, ये और ये दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे। फिर ये स्टेबल कैसे होता है। स्टेबल होने के लिए इसके ऊपर जो चार्जेस रहते हैं, यानी कोबाल्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ख़त्म होना चाहिए। या मैं कहूँगा कि आप इस पे ध्यान दे दो, इस पे फोकस करो। जो मेटल है, मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव चार्ज ख़त्म होना चाहिए, यानी वो नहीं रहना चाहिए, तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया ना। शाबाश। अब हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है, चार्ज वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं या वो कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, या मैं कहूँगा न्यूट्रलाइजेशन या रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक, लेकिन कहाँ से, मेटल आयन से, फ्रॉम सेंट्रल मेटल। ये कैसे होता है, ये नेगेटिव चार्ज कैसे रिमूव होता है।
यानी ये स्टेबलाइज कैसे होता है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। सिडविक तो नहीं कर पाया, लेकिन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन करता है। देखो कैसे एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो तरीकों से न्यूट्रलाइज होता है या रिमूव होता है। एक तरीका जो है वो है वाया लिगेंड्स या बाय लिगेंड्स, लिगेंड्स को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, मेटल खुद ब खुद, यानी मेटल भी इस चार्ज को कम कर सकता है। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में, ये नेगेटिव चार्ज हम कम कर सकते हैं बाय लिगेंड्स और बाय मेटल्स। अब देखते हैं कि लिगेंड्स कैसे करते हैं कम इसको, या ख़त्म कैसे करते हैं। देखो लिगेंड दो तरीकों से करते हैं। एक तो करते हैं कि बाय इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, या मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, या मैं बोलूँगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलूँगा मैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से करते हैं या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। दूसरा करते हैं बैक बॉन्डिंग से, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इससे भी हो सकता है। ये मैं समझा दूंगा क्या होता है। या हम इसको कहते हैं पाई एसिडिटी, पाई एसिडिटी, ठीक है। या हम कहते हैं पाई न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, पाई न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। अब मेटल कैसे करता है? मेटल के पास में भी दो तरीके हैं, दो साधन। ये मैं समझा दूंगा एक एक करके। पहले हम ये देखेंगे मतलब जनरल में। देखो मेटल, जब मेटल के पास में भी तरीका है इसको कम करने का, यानी खुद मेटल अपने आप पे जो चार्ज है वो कम कर सकता है। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे कम कर सकता है? एक, बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 में ले जाएं तो प्लस चार्ज जो ही ज़्यादा बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या दूसरा तरीका है मेटल के ऊपर, बाय डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी पहले 6 लिगेंड से एक्सेप्ट करता था, अब 6 के बदले में 5 ही करेगा, 4 ही करेगा। जितने लिगेंड्स कम हो जाएंगे यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? तो ये जो है ये चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले लेंगे ये वाला, लिगेंड कैसे न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। शाबाश। अब देखो लिगेंड्स कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन बाय लिगेंड्स, न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल वो ले रहे हैं हम, ठीक है। मान लीजिए ये एक मेटल है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करना है। ये कैसे हो सकता है? देखो जब भी मेटल लिगेंड हम बॉन्ड लेते हैं, बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड, हम ये कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर ये लिगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा, यानी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये ऐसा रहा तो क्या होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, इनमें से कोई रहा तो क्या होगा? उस सूरत में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहता है वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, विड्रॉ करता है, या मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया तो मैं मान लो ये पहले ऐसे न्यूट्रल था, मेटल लिगेंड बॉन्ड पहले न्यूट्रल था, सपोज इसने इसको पुल किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा लिगेंड की तरफ शिफ्ट हुए, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा लिगेंड भी है इसी तरह, ये भी पुल कर रहा है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। फिर यहाँ पे और एक लिगेंड है, ये भी पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके ऊपर बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव जो है वो जमा हो जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था
ये इन डेल्टा पॉजिटिव की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इसको हम कहते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये कब होगा इंडक्टिव इफेक्ट? जब इसका जो बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड किसके साथ में होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में, यानी लिगेंड जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा तरीका, उसको हम कहते हैं पाई न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा तरीका जो है वो पाई न्यूट्रलाइजेशन। अब हम देखते हैं पाई न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो मैं समझाता हूं आपको। जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होगा, लेकिन ये लिगेंड जो ये मल्टीपल बॉन्डेड लिगेंड, यानी इस लिगेंड के साथ में यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, यानी इसमें पाई बॉन्ड है। जहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है वहाँ पे जैसे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा। समझ में आया? शाबाश। अब मान लीजिए LZ, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इस सूरत में इसके पास में पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी होंगे इसके ऊपर। समझ में आया? तो देखो क्या होता है, यहां से ये लिगेंड इस मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देता है, लेकिन जो मेटल्स रहते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स रहते हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते हैं या फील्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स रहते हैं एक्स्ट्रा। ठीक, यहां से ये लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देता है और इसको नेगेटिव बनाता है। लेकिन अगर इसके पास में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मौजूद है तो उस सूरत में क्या होता है, ये मेटल इसको यहां से पाई बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स वापस देता है। इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग, यानी पाई बैक बॉन्डिंग, या कहते हैं पाई बॉन्डिंग, या कहते हैं पाई एसिडिटी। समझ में आया? यहाँ पे लिगेंड ने तो इलेक्ट्रॉन दिए पहले सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू वापस ले लिए। लेकिन ये पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? पाई बॉन्ड तब बनेगा जब लिगेंड के पास में पाई बॉन्ड मौजूद होगा। समझ में आना? जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लीजिए कोबाल्ट है और इसका बॉन्ड जो है वो साइनाइड के साथ में। साइनाइड कैसा रहता है? साइनाइड ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज, राइट। अब देखो ये C, या मैं बोलूँगा ऐसा, इसके ऊपर पूरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो अगर कार्बन के थ्रू ये बॉन्ड बनाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, मेरी बात समझ लेना, तो इसका मतलब इसने जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कोबाल्ट को दिया। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो चार्ज इसने दिया कोबाल्ट को, और कोबाल्ट मान लो पहले 3 पॉजिटिव था, अब ये 2 पॉजिटिव हो गया। या मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज अब कोबाल्ट के ऊपर आ गया, राइट। अब होगा क्या, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ में पाई बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मौजूद होंगी। कोबाल्ट के ऊपर जो ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये परेशान हो जाएगा। परेशान होगा तो ये सोचेगा कि ये नेगेटिव चार्ज कैसे ख़त्म करना। तो नेगेटिव चार्ज ख़त्म करने का इसके पास में एक तरीका ये है कि ये यहाँ से कार्बन की लात लेगा और यहाँ से इसको थप्पड़ मारेगा, यानी एक तरफ से इसके मुक्के लेगा, दूसरी तरफ से इसको मुक्के वापस देगा, यानी एक तरफ से इसके इलेक्ट्रॉन लेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और पाई बॉन्ड के थ्रू इसको ये वापस देगा। तो इससे यहाँ पे जो मेटल कॉम्प्लेक्स है, यानी मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आया? शाबाश, यहाँ तक तो समझ में आया। तो इसका मतलब मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास में COCN सपोज होल 6 है और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस में कहता हूँ। 3 नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं
और साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 6 साइनाइड के ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज, 6 में से 3 पॉजिटिव खत्म, तो 3 नेगेटिव बच जाते। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा इस तरह, CN 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 CN, यहाँ पे CN। समझ में आना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं आपसे पूछूं कोबाल्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आप बोलेंगे कोई नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज ये दे रहे थे वो सब नेगेटिव चार्जेस ये वापस भी ले रहे हैं। इस तरह से अगर मैं मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड बना दूं, मान लीजिए ये है कार्बोनिल, C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ में आया ना। अब मैं अगर ये पूछूं कि ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, ये इस तरह होगा, इसके ऊपर जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये और इसका बॉन्ड बन जाएगा यहाँ से, ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस देगा। समझ में आया ना। तो या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेटल का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यानी मेटल के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में पहले ये सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ से पाई बॉन्ड बन गया, यानी डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वापस इधर आ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यहाँ पे समझा सकते हैं हम, ये मेटल नेगेटिव चार्ज था, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं मेटल को। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर आएगा और ये बॉन्ड वापस इधर आएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल। समझ में ना। इसको मैं कहूँगा कि ये पाई बैक बॉन्डिंग न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये हो गए दो तरीके बाय लिगेंड, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन बाय लिगेंड। समझ में आया, शाबाश। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन बाय मेटल इटसेल्फ, मेटल इटसेल्फ। ठीक है, इसमें दो तरीके, एक तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो हम लेंगे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अगर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाता है और कन्वर्ट हो जाता है कोबाल्ट 3 में, या मैं ऐसा पूछूंगा आपसे, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये लिगेंड्स को कम न्यूट्रलाइज करेगा, ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर चार्ज आता भी है तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। समझ में आया ना। ये हो गया एक। दूसरा, ये मैं आगे समझा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्जांपल्स लेंगे हम उसमें ये डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस जो पढ़ेंगे हम ये उसमें आराम से डिस्कस करेंगे ये कैसे होता है। अब दूसरा जो है वो ये है कि जो मेटल है, मेटल और कौन से तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है, और वो तरीका है बाय डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, मान लीजिए ये एक मेटल है, इसके ऊपर 6 लिगेंड्स, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इसके ऊपर इफेक्ट करेगी, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव जो होगा वो इस पर ज़्यादा होगा। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज कम करना है तो इसके पास में एक तरीका है, वो है कि ये लिगेंड्स कम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 लिगेंड्स थे, 6 के बजाय ये 4 ही लिगेंड्स रखेगा। ठीक है, 4 लिगेंड। अब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज होगा, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कम होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। समझ में आया।
इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं ऊपर यहाँ पे एक मेटल है, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। दूसरा यही मेटल लूँगा मैं और इसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो इन दोनों में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी, मैं बोलूँगा यहाँ पे। तो दिस वन इज़ मोर स्टेबल देन दिस। इस तरह से यहाँ पे ये वाला मोर स्टेबल होगा देन दिस। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज अगर मैं निकल लूँगा, निकल न्यूट्रल स्टेट में, निकल 0 लूँगा, निकल या निकल 2 पॉजिटिव लूँगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये निकल 2 पॉजिटिव, ये न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा करेगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कम होगी। समझ में आया? अब मैं अगर ये पूछूं कि निकल जो है ये ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है वो बनाता है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी विद 4 लिगेंड्स। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न भी यही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है। वो मैं आगे आपको एप्लीकेशंस में समझा दूंगा। फिलहाल लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो आज इतना ही यहीं तक, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।